यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद और बीजेपी को बहुमत न मिलने की वजह से एक सवाल उठ रहा है कि क्या इस वक्त आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात को लेकर चर्चाएं जोरों से हो रही हैं। राजनीतिक गलियारों में इन दोनों की मुलाकात को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। बता दें कि यूपी में जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा, उसको लेकर बीजेपी में एनडीए में घमासान मचा हुआ है। यहां तक कि चिंता आरएसएस की भी बढ़ गई है। लगातार समीक्षा बैठकें हो रही हैं। बैठक में हारे हुए प्रत्याशियों से भी हार को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर हार की वजह क्या रही। बता दें कि अवध क्षेत्र के तो कई हारे हुए प्रत्याशियों ने अपनी हार का ठीकरा बीजेपी विधायकों और कार्यकर्ताओं पर ही फोड़ दिया। तो कुछ इस तरह से यूपी बीजेपी में घमासान देखने को मिल रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देखिए, संगीत सोम, संजीव बालियान का मामला अभी खत्म ही नहीं हो रहा है। वहीं ओम प्रकाश राजभर का बयान कि जनता ने योगी मोदी को नकार दिया है। उसके बाद अनिल राजभर का जो ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोलना। तो इस तरह से इस वक्त एनडीए में घमासान मचा हुआ है। जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा, उसके बाद से लगातार घमासान मचा है। लेकिन मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात को लेकर इस वक्त चर्चा जोरों से है और कई मायने निकाले जा रहे हैं इन दोनों की मुलाकात को लेकर। पहले मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार ने बीजेपी के बढ़ते अहंकार को लेकर नसीहत दी थी। उसके बाद भागवत का गोरखपुर दौरा, खबरें निकल कर आ रही हैं कि बंद कमरे में योगी आदित्यनाथ मोहन भागवत ने मुलाकात की। लेकिन 4 PM इसकी पुष्टि अभी नहीं करता है कि मुलाकात हुई है या फिर नहीं हुई। लेकिन ऐसी खबरें सामने आ रही है और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि अभी मुलाकात नहीं हुई है। जी हाँ, अगर मुलाकात हुई है तो सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर दोनों के बीच क्या बात हुई, क्या यूपी बीजेपी में बड़ा बदलाव होने वाला है, और अगर मुलाकात होगी तो क्या बातचीत होगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये तो साफ है कि आरएसएस इस वक्त बीजेपी के प्रदर्शन से नाराज है। वही उसको बहुमत नहीं मिला और उत्तर प्रदेश में बेहद ही खराब प्रदर्शन उसका रहा, तो आरएसएस तो नाराज है ही है। उसके बयानों से साफ ये जाहिर हो रहा है, साफ ये लग रहा है कि बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा इस लोकसभा चुनाव में, उससे आरएसएस खुश नहीं है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। मुलाकात अभी हुई नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं, और खबरें तो कहीं ये भी है कि मुलाकात हो चुकी है। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, जिसके बाद से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे, वही दोनों के बीच इस मुलाकात के कई मायने महत्वपूर्ण है। खबरें आ रही कि पहले तो दिन में गोरखपुर कैंपियरगंज इलाके में संघ की एक बैठक के दौरान हुई। वही सूत्रों की माने तो शहर के पक्कीबाग इलाके में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, ऐसी खबरें आई। इस दौरान दोनों के बीच बंद कमरे में करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। इस मुलाकात को लेकर जानकार ये कहते हैं कि चुनाव की ठीक बाद संघ प्रमुख का गोरखपुर में आकर सीएम योगी से मिलना एक सामान्य मुलाकात नहीं है, इसके कई मायने हैं। बीते चुनाव में यूपी में भाजपा की हुई हार को लेकर लंबी चर्चा होने का अनुमान है। जी हाँ, पहले तो बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, लेकिन अभी यूपी में बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। संघ प्रमुख बीते बुधवार से ही गोरखपुर में थे। इसके बाद हर रोज ही योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन कल दोनों की मुलाकात बंद कमरे में हुई, ऐसी खबरें सामने आई। जानकारी के अनुसार बुधवार को गोरखपुर पहुंचने के बाद से ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करके चुनावी रिपोर्ट मांगी थी। बता दें कि बीजेपी का प्रदर्शन पार्टी और आरएसएस के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर बीजेपी में फिलहाल मंथन का दौर जारी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 सीटों में से सिर्फ 33 सीटों पर ही जीत हासिल हो पाई। कई बड़े मंत्री भी चुनाव हार गए। ऐसे में सवाल तो उठ रहे हैं यूपी बीजेपी पर, सीएम योगी आदित्यनाथ पर और उनके दूसरे साथियों पर भी। अब जब से बीजेपी को यूपी में इतना बड़ा झटका लगा है और एक बड़ी सियासी घटना घटित हो चुकी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति से नदारद चल रहे। अभी वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से उन्होंने दूरी बना रखी है। वे दिल्ली में कई दिनों से डेरा डालकर बैठे हैं। उनका डेरा डालना भी कई सवाल खड़े कर रहा है कि योगी से भागवत मिल रहे हैं, दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य डेरा डाले हुए हैं। आखिर इसके मायने क्या है?
तो यूपी बीजेपी में कुछ इस तरह का घमासान इस वक्त हार के बाद मचा है। मोहन भागवत का यूपी में रहना, योगी से मुलाकात करना, केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली में बने रहना, इससे मायने क्या है? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। वह इससे पहले मोहन भागवत ने कहा था कि जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने के अधिकारी है। उनका इशारा साफ बीजेपी पर था। इसके बाद आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2024 में रामराज्य का विधान देखिए, जिनमें राम की भक्ति थी और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उन्हें 240 सीटों पर रोक दिया। किसको रोक दिया? बीजेपी को। तो इंद्रेश कुमार ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अच्छा, उसके बाद इस बयान के बाद इंद्रेश कुमार पलट गए। तो इन सब बयानों को लेकर कहा तो यही जा रहा था कि आरएसएस बीजेपी के प्रदर्शन से नाराज है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आरएसएस को लेकर दिया बयान और मोहन भागवत, इंद्रेश कुमार का बयान ये बताता है कि बीजेपी आरएसएस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इससे तो ये साफ है कि अंदर खाने उठापटक चल रही है। अब सवाल तो यही कि अगर मुलाकात नहीं हुई है तो मुलाकात कब होगी, और जब मुलाकात होगी तो बात क्या होगी? केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली में रहना, योगी आदित्यनाथ से मोहन भागवत का मिलना, आखिरकार इसके मायने क्या है? और क्या एक सवाल तो और उठ रहा है, क्या यूपी बीजेपी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, ऐसा है, दिल की बात, भैया झंडा ऊपर, जो दिल की बात थी वो जुबान पे आ गई। चाहे वो इंद्रेश कुमार की जुबान पे आई हो, चाहे मोहन भागवत की आई। अंदर अंदर जो भाजपा और जो संघ में जो तनाव चल रहा है, निश्चित समझते हैं कि पूरी तरीके से भाजपा और संघ में जबरदस्त तरीके से आपस में जूता बाजार शुरू हो गया। जिस तरह के नतीजे आए हैं, उपचुनाव भी होने वाले हैं, उपचुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति रहेगी आप लोगों की? जो हम निश्चित तौर से आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 1 पर थी, 6 पर है, और जहां हारे हैं वहां भी मजबूती से हम लड़े हैं। जहां कानपुर में खड़े हैं मजबूती से हम लड़े हैं, हमारे के कार्यकर्ता खड़े हैं। निश्चित तौर से उपचुनाव भी हम चुनाव जीतेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।